हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 14 दैट इज व्हाट कैन यू डू। एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस पोएम इन माय अर्लियर वीडियो, सो यू कैन गो थ्रू दैट. So this is from class 6 English Life course book. So let's start. There are basically three sections, section A, B and C. We'll start with A. Read the lines from the poem and answer the questions. Number 1, there is something each of us can do. हम कुछ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हमारे लिए है जो हम कर सकते हैं. A. What does the poet say that we can do? पोएट क्या कहते हैं इसमें कि हमें क्या करना चाहिए. द पोएट सेज दैट वी कैन क्लीन बीचेस रिवर्स. हम पोएट ये कहते हैं बच्चों कि हमें बीचेस को, अपने किनारे जो समुद्र के किनारे हैं बीचेस और रिवर्स के जो बैंक्स हैं उनको हमें साफ़ रखना चाहिए. वी कैन रिसाइकिल द बॉटल्स एंड कैंस. हम जो बॉटल्स यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं उससे भी पॉल्यूशन होता है. उन कैंस को, उन बॉटल्स को हम रीयूज़ कर सकते हैं. वी शुड लर्न अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट एंड लेट एक्सप्लेन टू अदर्स. हमें ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कितना हानिकारक है और इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में जान के हमें दूसरों को भी अवेयर करना चाहिए कि हमें इससे कैसे बचना है, इसको कैसे रिड्यूस करना है. नंबर बी. वाई शुड ईच ऑफ अस डू समथिंग. हम सबको कुछ ना कुछ क्यों करना है. ईच ऑफ अस डू समथिंग टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. हम सबको कुछ ना कुछ करना है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, बचा सकें. किससे? ग्लोबल वार्मिंग के हार्मफुल इफेक्ट से. वी शुड सेव अवर मदर अर्थ. और हमें अपनी मदर अर्थ को भी बचाना है. नंबर 2. लर्न अबाउट द प्रॉब्लम्स वी फेस. हमें सीखना चाहिए जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उससे. सो ए. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी फेस. हम कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस कर रहे हैं. आंसर इज़ वी आर फेसिंग सो मैनी चैलेंजेस. हम बहुत सारे चैलेंजेस, चुनौतियाँ हमारे सामने इतनी सारी हैं, जैसे कि प्रदूषण, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, non-stop use of plastics, polluted beaches and rivers, garbage disposal and many more. बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं बच्चों जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न हुई हैं. जैसे ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं और जो टेम्परेचर जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और हम प्लास्टिक्स के यूज़ कर रहे हैं और हम पॉल्यूट कर रहे हैं रिवर्स को, बीचेस को. और गार्बेज डिस्पोजल है उसको भी हम ठीक से नहीं प्रॉपरली डिस्पोज कर पा रहे हैं. तो इन सब से क्या हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. नंबर बी. हाउ कैन वी लर्न अबाउट दैम. तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, कैसे अवेयर हो सकते हैं. आंसर इज वी कैन लर्न अबाउट द प्रॉब्लम्स थ्रू मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स एंड सोशल मीडिया. अभी तो बहुत सारे मीडियम्स हो गए हैं बच्चों जिनके थ्रू हमें अवेयरनेस मिलती रहती है कि कहाँ से हम प्रॉब्लम्स को जानें उसके बारे में. नंबर 3. सो टेक टाइम आउट ऑन अर्थ डे. तो बच्चों यहाँ पर पोएम में था कि अर्थ डे पर आप बाहर जाओ. अर्थ डे कब होता है बच्चों? 22 अप्रैल को. तो इसमें है ए. वाई डज द पोएट आस्क अस टू टेक टाइम आउट ऑन अर्थ डे. तो पोएट क्यों कहते हैं कि हमें अर्थ डे पर टाइम निकाल के बाहर जाना चाहिए. द आंसर इज द पोएट आस्क अस टू टेक टाइम ऑन अर्थ डे टू नो अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट एंड हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय डूइंग समथिंग लाइक क्लीनिंग बीचेस, रिवर्स एंड रिसाइकिल द बॉटल्स. तो बच्चों यहाँ पर आंसर में ये कहते हैं कि जो अर्थ डे पे पोएट इसलिए कहते हैं कि आप बाहर जाइए, कुछ ना कुछ कीजिए और अपनी प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी मदर अर्थ को, क्योंकि इसकी जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं ग्लोबल वार्मिंग के, उससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है. तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए. जैसे हमें बीचेस को क्लीन करना है, रिवर्स को क्लीन करना है और बॉटल्स को रिसाइकिल करना है. नंबर बी. व्हाट डज द फ्रेज टेक टाइम टू आउट मीन. तो बच्चों यहाँ पर टेक टाइम आउट मीन का क्या मतलब है. आंसर इज टेक टाइम आउट मीन्स टू स्पेयर सम टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल टू प्रोटेक्ट अवर मदरलैंड. तो बच्चों आजकल की लाइफ में तो सभी बिजी हैं, बच्चे भी, बड़े भी. तो हमें कुछ समय अपने बिजी शेड्यूल से निकालना चाहिए, अपनी पृथ्वी के बारे में भी सोचना चाहिए और बाहर निकल के हमें बीचेस को क्लीन करना है, रिवर्स को क्लीन करना है, गार्बेज डिस्पोजल करना है. तो ये सब करने के लिए हमें मदर अर्थ को हेल्प करना है. Now section B. Answer these questions briefly. Question number 1. What are the signs of pollution that are the poet speaks of?
कौन कौन से साइन है पोल्यूशन के जिनके बारे में पोएट ने इस पोएम में कहा है? द पोएट स्पीक्स ऑफ पाइलिंग अप ऑफ ह्यूज गार्बेज एंड लिटरिंग ऑन द स्ट्रीट्स। तो पोएट ने क्या कहा है कि कूड़ा जगह जगह सड़कों पर फैला हुआ है, जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कूड़े के अंबार लगे हैं। ही ऑल्सो मैंशन अबाउट द एयर पोल्यूशन विच वी कैन स्मेल इन द एयर। हाँ, वो ये भी कहते हैं पोएट कि वी कैन स्मेल, हम जो सांस भी लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हवा में कितना प्रदूषण है और हम सांस भी नहीं ले पाते हैं प्रॉपरली। नंबर 2, डू यू थिंक द पोएट इज़ आस्किंग अस टू डू अ लॉट? वाई? तो आपको लगता है पोएट हमसे बहुत कुछ करने के लिए कह रहे हैं? नो, द पोएट इज़ आस्किंग अस टू डू अ लॉट। नहीं, पोएट हमसे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं करने के लिए। वी आर ओनली आस्क्ड टू डू लिटिल शेयर ऑफ हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। वो ये कहते हैं कि आप सभी को, अगर है हर एक इंसान धरती पर अपना अपना कर्तव्य समझ ले धरती माता के प्रति कि हमें धरती माँ को, ज़मीन को, भूमि को, पानी को, हवा को प्रदूषित होने से बचाना है, तो हमें उसकी हेल्प करनी है अपने मदरलैंड की। हाउ कैन वी शो द अर्थ दैट वी केयर? तो हम कैसे दिखा सकते हैं अर्थ को कि हम उसकी केयर करते हैं? आंसर इज वी कैन शो द अर्थ दैट वी आर केयर बाय हेल्पिंग अ लिटिल बिट, सच एज बाय पिकिंग अप द लिटर फ्रॉम द स्ट्रीट्स एंड डंप दैट प्रॉपरली इन द डस्टबिन्स। तो हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम कूड़ा ना फैलाएं सड़कों पर, कूड़े को प्रॉपरली डस्टबिन में ही डालें। वी कैन गो आउट ऑन अर्थ डे टू क्लीन द बीचेस एंड रिवर्स। हम अर्थ डे पे बाहर निकल सकते हैं, हम क्लीन कर सकते हैं बीचेस को, रिवर्स को। हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, हमें मैक्सिमम पेड़ लगाने हैं। वी कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स फ्रॉम आवर लाइफ एंड रिसाइकल द बॉटल्स एंड कैंस। तो हमें ये बच्चों प्रण ले लेना चाहिए कि हमें जो है, अभी प्लास्टिक पे तो वैसे ही बैन लग चुका है इस मंथ से, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो हमें अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा देना है, हमें यूज़ ही नहीं करना, क्योंकि वैसे इसमें इतने जहरीले तत्व होते हैं जिससे कैंसर हो जाता है। तो हमें अभी सभी बच्चों को, अपने पेरेंट्स को भी समझाना है कि हमें अपने किचन से, अपनी लाइफ से प्लास्टिक्स बिल्कुल हटा देना है और हमें नया प्लास्टिक भी नहीं खरीदना है, और जो ऑलरेडी है तो उन्हें रिसाइकिल करना है। ठीक है बच्चों, वी कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स फ्रॉम आवर लाइफ एंड रिसाइकिल द बॉटल्स एंड कैंस। उन बॉटल्स को रिसाइकिल कर सकते हैं आप, उनमें पौधे लगा सकते हैं, बहुत यूजेस हैं बच्चों। नाउ पार्ट सी, थिंक एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मैसेज कन्वेड इन द पोएम? इस पोएम के से हमें क्या मैसेज कन्वे किया गया है पोएट ने? आंसर इज, मैसेज कन्वेड इन द पोएम इज दैट वी शुड केयर ऑफ आवर मदरलैंड। हमें अपनी मातृभूमि, अपनी धरती माँ अर्थ के लिए हमें इसमें मैसेज कन्वे किया गया है कि हमें उसकी केयर करनी है। वी ऑल शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन आवर अर्थ। हम सभी की जिम्मेदारी है, हम सभी को जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि हमें अपना अपना पार्ट जो है पृथ्वी के लिए देना चाहिए, उसको क्लीन रखना चाहिए। आवर एयर इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड डे बाय डे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया बच्चों, हमारी जो एयर है वो दिन प्रतिदिन बहुत पॉल्यूटेड होती जा रही है। वी ऑल शुड टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट पॉल्यूशन। हमें सभी को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने हैं, अपनी जिम्मेदारी समझनी है, कर्तव्यों का वहन करना है कि हमें पॉल्यूशन को नहीं होने देना, और पॉल्यूशन से मुक्त होने के भी क्या क्या उपाय हैं वो भी सोचने हैं। Now number 2, do you think that caring for the earth is like caring for ourselves? Why? तो बच्चों क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि अगर हम अर्थ के लिए केयर कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि हम अपने लिए केयर कर रहे हैं, ऐसा क्यों? आंसर इज यस, केयरिंग फॉर द अर्थ इज़ लाइक केयरिंग फॉर आवरसेल्व्स। तो यही है कि अगर हम अर्थ की केयर कर रहे हैं, अर्थ को साफ क्लीन रख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हम अपनी ही केयर कर रहे हैं। इट मीन्स इफ़ वी कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, डेफिनेटली इट विल हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। तो बच्चों हम अपने आसपास का सराउंडिंग एरिया ही क्लीन रखें, उससे क्या हो, मक्खी मच्छर ये सब पैदा ही नहीं होंगे, तो उन्हीं से बीमारियां फैलती हैं। तो हम फिट रहेंगे अगर हम अपना आसपास का एरिया नीट एंड क्लीन रखते हैं। आवर एनवायरनमेंट विल बी फ्री फ्रॉम डिजीज एज वेल। जैसे कि मैंने बताया, मच्छरों से कितनी सारी बीमारियां होती हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। तो ये सब अगर हम सफाई रखेंगे तो मच्छर पैदा नहीं होंगे, और मच्छर नहीं होंगे तो ये बीमारियां भी नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन आंसर एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।